हेलो हेलो, वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ सर, आ रही है सर। वॉइस आ रही आ है। रही है। सॉरी। ठीक, हाँ, अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। गोल शुड बी स्मार्ट। जैसे एक मतलब जनरल जो गोल सेटिंग का तरीका है लोगों का, जनरल गोल सेटिंग दैट कांट बी फुलफिल्ड एनीवेयर इन लाइफ, और होता नहीं है, उस पर मैं बात कर रहा था। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट जो पैरा है, गोल शुड बी स्मार्ट, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये जो 5 पैरामीटर्स हैं गोल सेटिंग के, ये हमेशा ध्यान में रखना होता है। यानी कि गोल जो भी हम सेट करें, जो नीच एरिया हमारा हो, एक तो हो गया कि चलो हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एक हो गया कि अब उसमें भी जेनेरिक मेडिसिन में जाना है, जेनेरिक मेडिसिन में भी कौन से बिजनेस में मतलब घुसना है, कौन सा हमारा नीच एरिया है, रूरल है, अर्बन है, कहाँ है, किस कंट्री में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो बड़ा क्लियर कंसेप्ट, बड़ा क्लियर विजुअलाइजेशन होता है, तब जाके आपका गोल सेटिंग प्रॉपर हो सकता है। अदरवाइज आई थिंक कि जो लोग बैठे हैं वो मेरे इस चीज से एग्री होंगे। मेजरेबल होना चाहिए ताकि हम ओवरऑल समझ सके, मेजर कर सकें कि ये जो गोल हमने सेट किया है वो कहाँ तक अचीवेबल है। दूसरा, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, टेकिंग कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स इन ओवरऑल लाइफ की जो ऑब्स्टेकल्स हैं, कंसिडरेशन है, उसको देखते हुए रियलिस्टिक हो। टाइम बाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनसर्टेन पीरियड के लिए हम अचीव कर लेंगे, ऐसा गोल नहीं होता है। टाइम बाउंड होता है कि हमें ये करना है और इस पीरियड तक करना है, मुझे 4 साल के बाद ये करना है, 5 साल के बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, जो हमारे हाथ में है। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं, वी कांट, दोज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय गॉड। जैसे कोरोना आ गया तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान अपने हाथ में रखे हुए हैं, तो उस चीज को हम कुछ नहीं सकते। जैसे जन्म मरण, यश अपयश और हानि लाभ, ये सब जो है भगवान के हाथ में है। तो इन क्षेत्र में हम कुछ आदमी कुछ नहीं कर सकता, बट हम ट्राई तो कर सकते हैं, हम अपना गोल सेटिंग तो कर सकते हैं, हम अपना अचीव ट्राई तो करें। ना हो तो ऊपर वाले के हाथ में हो। तो हमने गीता में भी कोई चीज पढ़ी हुई, नॉट यूज्ड टू सेट गोल्स, गोल सेटिंग हैव नेवर बीन टॉट इन आवर स्कूल्स और कॉलेज। हम अगर गोल अचीव नहीं करते तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे कॉलेजेस और स्कूल का भी रोल होता है, बिकॉज गोल सेटिंग जो है वहां प्रॉपरली बताया नहीं जाता आपको। कहीं आपके इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए कोई क्लासेस नहीं होती, कोई हमारे सिलेबस में ही नहीं होता। नेक्स्ट हम आते हैं, एक थियरी हमने बनाया अपने कंसेप्ट से, हो सकता है आपको अच्छा लगेगा। कोई भी जो गोल सेट करते हैं लाइफ में, चाहे वो एंटरप्रेन्योर कर रहा हो, चाहे आप एक स्टूडेंट कर रहा हो, एक यंग जनरेशन कोई भी बंदा कर रहा हो, तो एक चीज जरूरी है, XYZ थियरी सब पे लागू होगी, और ये जरूर ध्यान रखना है, अदरवाइज हम बड़ा कुछ नहीं कर सकते, छोटे लेवल पे ही रह जाएंगे। इसका क्या मतलब है? मेरा मानना है, अब लोग पूछते हैं कि गोल है क्या मेरा। मैक्सिमम इंडिया में तो मैक्सिमम जो हम तो रूरल एरिया से हैं, तो हमें मालूम है कि मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें यही ना मालूम कि करना क्या है। पढ़ तो रहे हैं, करें क्या और कैसे डिटरमिन करें कि क्या गोल होना चाहिए उसकी लाइफ का, उस बंदे का नहीं मालूम उसको, और ना कोई गाइडेंस है। मेरा एक सिंपल सी मैंने एक इसमें वो निकाला कि वो चीज आपका गोल होगा जो आप बिना थके, बिना हारे, बिना पानी प्यास, खाना पीना, विदाउट एनी कंसिडरेशन जो काम आप कर सकने के एबल हो। आप ये ना सोचो, घड़ी ना देखना पड़े कभी आपको। ऐसे भी चीज आपके लाइफ में हुई होंगी, सबके साथ होती है। कोई ऐसा इंटरेस्ट, कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसे पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा बुक आपके हाथ, ऐसा कुछ चीज लगा होगा जिसमें आपको कभी इंटरेस्ट इतना ज्यादा आ गया होगा कि रात के 2 बज रहे हैं कि 3 बज रहे हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, और प्यास लगी है फिर भी आपने दबा लिया। तो इस तरह की चीजें ढूंढिए, इसको ढूंढना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट, अपनी हॉबी, एंड दैट इज द रियल गोल। दैट इज द रियल गोल आई एम गोइंग टू से। एंड उसको कैसे, अब उसको लोग पूछेंगे कि भैया हम तो इसमें पैसे कैसे कमाएं, ये करें। सेकेंड स्टेप वही बता रहा हूं मैं। अब जब आपने एक हैबिट, अपनी ऐसी चीज, अपनी हॉबी, अपनी कुछ ऐसी एक्ट आपने निकाला, किसी को पढ़ने में मजा आ रहा होगा, किसी को क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा होगा, किसी को आर्ट में मजा आ रहा होगा, किसी को स्पीकिंग में मजा आ रहा होगा, किसी को कहीं इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को पहचानना गोल सेटिंग का पहला फाउंडेशन है। ये पहला फाउंडेशन है गोल सेटिंग का। ये कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता भाई। ये मैंने कॉर्पोरेट में भी बहुत अपने साथियों से पूछा,
तो लोग बोलते हैं यार पांडे जी आप कुछ डिफरेंट सोचते हो। मैं बोला डिफरेंट नहीं, तुम आज आईटी में काम कर रहे हो और तुम उदास हो सुबह से शाम, और 8 घंटे में 4 घंटे ही अगर आप काम कर रहे हो अपने चेयर पे बैठ के, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम आल्सो, नॉट योर एम्प्लॉयर, यू आर वेस्टिंग योर टाइम आल्सो ओनली फॉर द पेनी रुपीज यू आर गेटिंग। अपना इंटरेस्ट, अपना लाइफ खराब कर रहे हो आप। मैं तो सीधी भाषा में ये ऐसे बोलता हूँ। सेकेंड है लुक फॉर स्केलेबिलिटी, जो भी काम करो उसको स्केलेबल बनाओ, उसको स्केलेबल होना चाहिए। फिर प्रॉब्लम आया, आवाज क्लियर है? आवाज ऑडिबल है? जी क्लियर है, जी क्लियर है। यस फाइन। सेकेंड लुक फॉर स्केलेबिलिटी, यानी कि हम ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप सारा काम धंधा छोड़ के बैठ जाएं। मेरा मानना यह है कि जो भी काम चूज करें, जो भी, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे किसी को एथलीट है, कोई हो सकता है फाइनेंस का काम कर रहा हो, कोई इंश्योरेंस ही बेच रहा हो, बट थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचो, थोड़ा स्केलेबल बनाओ उसको, उसका स्केल कहां तक जा सकता है। एक छोटे दायरे में मत सोचो। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप ज्यादा पैसे बनाओ, मेरा मकसद ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच रीच बनाओ, ऐसा आपका काम होना चाहिए। मैक्सिमम ह्यूमैनिटी की सेवा ही करनी है, एनजीओ चला रहे हैं आप, कुछ इस तरह का काम, तो स्केलेबल बनाओ, नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर मोहल्ला एंड पर्टिकुलर, ठीक है हो शुरू, ऑफकोर्स शुरुआत वहीं से होगी, बट स्केलेबल हो। हर लोग उस ऐसे प्रॉब्लम को पकड़ो जो हर किसी की प्रॉब्लम, एटलीस्ट 80%, 75% लोगों की प्रॉब्लम होनी चाहिए, तब जाके आप स्केलेबल बना सकते हो वो अपने कंसेप्ट को। थर्ड वन, जेड जो है, ये मैंने इसमें निकाला, दैट शुड बी मोनेटाइज्ड। कोई भी आप बिजनेस, कोई भी चीज, कोई भी हैबिट, कोई भी हॉबी जो आपने चूज किया, इंटरेस्ट अपना चूज किया, निकाला अपने अंदर से, कोई बाहर वाला नहीं बताने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, कोई बाहर वाला आपको ये चीज नहीं बताएगा। यू हैव टू थिंक ओवर, आपको बैठ के खुद ही अकेले में सोचना पड़ेगा कि मेरा ऐसा क्या चीज है जो मैं उसमें अच्छा कर सकता हूँ। एंड लुक फॉर मोनेटाइजेशन, जेड जो है, लुक फॉर मोनेटाइजेशन, बिकॉज आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आप कुछ पैसे नहीं बना सकते, तो वो भी कहीं ना कहीं आप फ्लॉप कर, मतलब आप अपने आप पे निगेटिविटी आ जाएगी, कुछ दिक्कत आ जाएगी आपको, आप उसको स्केल नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे उसको मोनेटाइज की तरफ भी आप ले जाएं। और मोनेटाइजेशन का एक चीज और मैं बताऊं, मोनेटाइजेशन इज नॉट फॉर सेल्फ, केवल अपने लिए नहीं मैं कमाऊंगा, इसमें सबको मौका मिले, जो जिस एरिया को, जिस बड़े स्केल की मैं बात करता हूं, सब लोग इसमें समाहित हों, ऐसा कुछ हम बिजनेस, ऐसा कुछ प्लान, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा हॉबी कुछ डेवलप करें। एंड शायद यही आज की डिमांड है, मोदी जी भी बार बार यही चीज बोल रहे हैं, बी इंटरप्रेन्योर, कुछ करो। हाँ ठीक है, वो ठेले नहीं लगाने लगेगा पढ़ा लिखा बंदा, बट ठेले लगाने वाले की जिंदगी तो सुधार सकता है। आप पढ़े लिखे किस लिए हो जो कुछ कर नहीं सकते सोसाइटी के लिए? तो ये जरा सोचिएगा एक बार इस चीज पे, तब आपको समझ में आएगी कि मेरा पर्पस क्या था। अगर आप इस पे कमेंट करेंगे तो आप अच्छा लगेगा। सेकंड, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आता हूँ, फिफ्थ स्लाइड हमारा मनी पे। मनी क्या है, मनी के बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है, मनी का क्या मतलब है, कैसे हम मनी को, थोड़ा सा इसको मैं बताता हूँ। वी आर इग्नोरेंट ऑफ व्हाट मनी इज एंड हाउ इट शुड बी हैंडल्ड। जनरली पता नहीं होता, स्कूल में बताया नहीं जाता मनी के बारे में। हमारे पेरेंट्स भी, जब हम पढ़ाई करते थे, बच्चे होते थे, तो पेरेंट्स यही बोलते थे कि बेटा पैसे के बारे में तू मत सोच, हम सोचने के लिए काफी है। लेकिन ठीक है, उस समय के लिए ठीक था, बट कहीं ना कहीं वो भी एक पार्सल ऑफ आवर लाइफ है। आज के युग में हम बिना पैसे के कुछ कर भी नहीं सकते, तो वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाया जाना चाहिए था। उसको एक सॉफ्ट स्किल के रूप में उसको भी डेवलप करना चाहिए था बच्चों में, कि मनी की वैल्यू क्या है, ताकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसी चीजों पे घूम के हम आ रहे हैं। वी गो टू स्कूल, learn how to earn, then have no idea what to do with our money. No school, university teaches us the basics of managing money, and that is the reason large proportion of population, even the so-called highly qualified professionals, struggle with their money. छोटा सा एक एग्जांपल मैंने लिया है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे मनी है क्या समझ में आ जाएगी इस छोटे से एग्जांपल से। ए पर्सन स्टार्ट्स वर्किंग एट 25, सपोज करें एक सीए है, एक एमबीए है, एक इंजीनियर है, कि 25 साल में अपने ग्रेजुएट हो गया और वो जॉब करने लगा, 3 लाख पर एनम उसकी सीटी। एज्यूम करते हैं वो हाइक उसको 10% हर साल मिल रहा है। 60 साल के बाद, टिल द एज ऑफ 60 years, आफ्टर 35 years, द एवरेज
boy living next door earns nearly 9 crore in lifetime. कैलकुलेशन जरा एक्सेल पे करिएगा, 10% का एवरेज उसको इंक्रीमेंट दीजिएगा और 35 साल तक कमाएगा तो 9 करोड़ रुपए कमाएगा वो। 9 करोड़ जो 3 लाख के सीटीसी से बंदा शुरू किया है। आप सोचेंगे 9 करोड़ हमने कमा लिया और बचा क्या लास्ट में, तो जाला मेरे पास कुछ भी नहीं। पता लगा थोड़ी बहुत रिटायरमेंट सेविंग है, थोड़े बहुत बच्चों में जो इन्वेस्ट किया वो है, और 9 करोड़ रुपए हमने तो खा पी गए, आपको आइडिया ही नहीं है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मनी। अब मैं इसी पे बताने जा रहा हूं कि मनी का अब फाइनेंस को कैसे संभालें और यूज कैसे करें। वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। वी आर स्ट्रगलिंग विद आवर मनी एंड फाइनेंसेस। इट इज नॉट बिकॉज वी आर नॉट इंटेलिजेंट स्मार्ट, it is because we have never been taught how to manage and handle our hard earned money. हमें यही नहीं पढ़ाया गया और बताया भी गया तो बड़े लेट से बताया गया कि मनी की वैल्यू क्या है, कैसे हम हैंडल करें। वर्ष इससे बुरा मुझे नहीं लगा। जब ये चीजें मैं पढ़ा तो ऑफ कोर्स मतलब मनी हमारा वो है, हमारा मतलब फील्ड ही है, पैसा कमाना, पैसे कमाने, टैक्स, ये सब हमारा फील्ड है। बट ऐसी चीजें जब आदमी पढ़ता है, जब देखता है, तो मेरे मतलब माइंड में आया कि रियली हम क्या कर रहे हैं समझ नहीं आता। वर्स वी हैव बीन टॉट ऑल द रॉन्ग थिंग्स अबाउट मनी बाय आवर बैंकर्स। हमारे मनी को हमारा कौन संभालता है? कभी आपने सोचा है? कोई भी जो आदरणीय लोग बैठे हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, यंगर्स हैं, जो कलीग्स हैं, एक बार जरा सोचिएगा बैठ के इस सेशन के बाद कि मनी हमारा संभालता कौन। आपको मालूम चलेगा कि मनी संभालने वाला जो है वो कौन है। बैंकर है, ब्रोकर है, क्रेडिट कार्ड कंपनी है, ज्वेलर्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, ये हमारे मनी संभाल रहे हैं आज की डेट में। यानी जो पैसा आप कमा रहे हो और सॉल्यूशन कौन बता रहा है? कोई और बता नहीं रहा, वो हमेशा अपने फायदे के लिए आपका मनी का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहा है। Nobody else other than you can think best for your life. It's your life, not banker's life, not broker's life, not credit card hold banker's life and jewelers etc etc. कोई आएगा आपको कुछ इंश्योरेंस चेप जाएगा, कोई आएगा म्यूचुअल फंड चेप जाएगा। आप सोचते हैं कि हमारा तो बड़ा कल्याण कर रहा है, अरे वो मीठा बोल के अपना सेल्स कर गया भैया, वो अपनी पढ़ाई का यूज कर रहा है आप पे और कुछ नहीं कर रहा है, और आप बेवकूफ बन रहे हैं पढ़ लिख के। मैं बताता हूं कि आगे अब करना क्या चाहिए। आपका माइंड में ये भी आएगा कि अगर हम ये सब ना करें तो कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें और कब करना चाहिए। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। मनी हैज 4 प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मोस्ट पीपल डोंट एक्नॉलेज। एक्टिवनेस। मनी हमने शुरू से सुना हुआ है लक्ष्मी जी चंचला है, तो लक्ष्मी जी को रोक पाना बड़ा आसान नहीं होता। एक्टिव माना जाता है। एक्टिवनेस। इमोरल। measure of our inner self like our belief, thought process, habit, knowledge, wisdom and overall personality का भी एक measurement का yard है money. Reflection of your contribution to the world. money को इस तरह से हम समझते हैं। next slide. अब आते हैं हम थोड़ा पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। पर्सनल फाइनेंस को इन जनरल लोग क्या समझते हैं? ये एक इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है, एक नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट है बेसिकली पर्सनल फाइनेंस। अगर हम पर्सनल फाइनेंस की कहीं भी बैठ के बात करेंगे तो लोग सबसे पहले पूछेंगे कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करने को आया है। बट इट इज नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, सेंसेक्स, टैक्सेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग ओनली। इट इज ऑल अबाउट यू मैनेज योर मनी एंड क्रिएट वेल्थ। आप केवल पर्सनल फाइनेंस इस चीज की नहीं होती। पर्सनल फाइनेंस में एक ब्रॉडर व्यू है, ब्रॉडर पिक्चर है। ऑफ कोर्स दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पर्सनल फाइनेंस, बट ओवरऑल these things are not overall in totality is the personal finance. Personal finance is having more bigger picture than this whatever we are thinking about insurance and debt market or stock market and taxation planning, retirement planning, etc. It is more of an art and less of a science. हम सोचते हैं ना कि फाइनेंस तो साइंस है, कोई ट्रिक है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएगा, कैलकुलस यूज करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सनल फाइनेंस एक आर्ट है, एक हैबिट है, साइंस नहीं है। और आगे प्रूफ हो जाएगा कि ये रियल में आर्ट्स ही है। कि पर्सनल फाइनेंस वाज एन एग्जैक्ट मैथ और साइंस
then all the average family with the same range of salaries would be equally rich or poor. मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 लाख पे जो बंदे ने जॉब शुरू किया और 60 साल पे उसके पास 9 करोड़ रुपए उसने कमा लिए हैं, और उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अच्छे खासे रुपए बचाए होंगे, कुछ इन्वेस्ट सही जगह किया होगा, कुछ सोसाइटी के लिए भी कुछ किया होगा, बहुत सारे लोग होंगे। और बहुत ऐसे लोग होंगे जो उस एज के बाद, अभी कोरोना में आपने देखा कि मिडिल क्लास फैमिली की क्या हालत बनी हुई है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी मनी इन देयर सेविंग अकाउंट्स। इमरजेंसी फंड नाम की कोई चीज नहीं है आज की डेट में। एंड दैट इज ऑल अबाउट आई एम गोइंग टू इंजेक्ट यू कि ये बड़ी नीड है। पहले हमारे समाज में ये चीजों की अहमियत थी, आज नहीं है। आज हम हर चीज डेट पे काम करते हैं, क्रेडिट पे काम करते हैं। आज के इनकम को हम आगे के लिए एक्सपेंस बना चुके होते हैं, तो हम तो ऑलरेडी हम डेट में हैं, हमें हमारे पास इमरजेंसी फंड भी नहीं होता। 80-90% जो बुद्धिजीवी हैं, जो स्मार्ट पीपल है, आईटी इंडस्ट्री में है या अदर इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हैं, मोस्टली यही चल रहा है, मैं तो देख रहा हूँ। इट इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग एंड इन्वेस्टिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग एक्सपेंसेज ऑल्सो। ऑफ कोर्स जो कहा जाता है कि ए रूपी सेव्ड इज ए रूपी अर्न्ड, तो ये भी एक फॉर्मूला है, आपको पैसे बचाने भी सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इट इज 80% बिहेवियर एंड 20% टेक्निकल। जैसे मैंने बोला कि ये आर्ट है, साइंस नहीं है, तो इसमें मैं यही बोलूंगा कि व्हाट्स पीपल डोंट रियलाइज इज दैट दे डोंट नीड टू बी फाइनेंशियल एक्सपर्ट टू बिकम रिच। If technical knowledge was a prerequisite to becoming rich, then all the finance professors, bankers, or so-called finance experts who come on CNBC, etc., would have been rich. But that is not the case. वो जानता तो है, बस वो हैबिट है। पर्सनल फाइनेंस इज ए हैबिट। वो हैबिट को अप्लाई करना आसान नहीं होता। दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट रिक्वायर्स वेरी मच डिटर्मिनेशन। वो नहीं करता आदमी, और अल्टीमेटली वहां पे हम फेल हो जाते हैं। It is not complicated, rather it is very simple. Only financial experts make them complex. Because आपको समझ में नहीं आए तो कोई स्टॉक ब्रोकर आपको कुछ समझा के जाएगा, कोई म्यूचुअल फंड वाला कुछ समझा के जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं उस जगलिंग में फंसे रहते हैं। हमें लगता है हमें तो फाइनेंस आता नहीं है, इसने ज्यादा मेरे को पता होगा, वो ज्यादा अच्छा बताएगा। हम अपना स्टीयरिंग जो है गाड़ी का उसको दे देते हैं और वही ड्राइव करता है। It is all also about we and our habits. Human beings are creatures of habit. More often than not, you will be guided by your habits and emotions than by your brain. Remember, first we build the right habits, then habits will build us. This is the very much important term, sentence. You say, first we build the right habits and then right habits will build us. Wealth is largely the result of habits. हम wealth creation की बात कर रहे हैं, मैं पेनी छोटी छोटी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। वेल्थ कैसे बनाए उसकी बात करने जा रहे हैं हम पर्सनल फाइनेंस में। ब्रॉडर एरिया, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा। कुछ चीजें मैं स्किप करूंगा ताकि टाइम ज्यादा। एक चीज और मैं बताऊंगा डेट के बारे में। लोन डेट जो होता है, कर्ज जो होता है, ये एक टूल है या प्रोपेगेंडा है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आप भी सुने होंगे, जो विदाउट डेट बड़ा अच्छा काम करती हैं। एक अभी मैंने सुना था, नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, हाँ, थायरो केयर के जो एमडी हैं, उनकी बात मैंने कहीं इंटरव्यू सुना था। तो उन्होंने ये बोला दैट गाई थायरो केयर जो है एक बहुत छोटा बंदा, कभी वो टेक्नीशियन था और किसी लैब में काम करता था बंदा, और आज के डेट में वो मिलियंस में है, उसके कैपिटल एंड ओवरऑल मिलियंस में है नेटवर्क, और वो बंदा डेट फ्री है, उसकी कंपनी डेट फ्री है। उसने एक पैसे कर्ज नहीं, आज के डेट में नहीं है उसके पास, कर्ज लिया ही नहीं उसने बेसिकली। उनसे सीखने की जरूरत है हम हाउ टू बिकम डेट फ्री। और डेट फ्री रह के जो हम खुशी मिलेगी लाइफ में ना, जो मैंने बोला हैप्पी लाइफ का मेरा भी फंडा वही है, मेरा भी कहना वही है, यू शुड बी डेट फ्री फर्स्ट। पहले आप सोचिए एक बार, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा सबको, हमें भी। ऑफकोर्स मैं नहीं बोल रहा मैं डेट फ्री हूँ, बट होना चाहिए, हमारा मेन पहला पर्पस यही होना चाहिए। डेट फ्री अगर हम नहीं रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी इन लाइफ। वी आर स्लेव ऑफ बैंक्स एंड ऑल दैट, और बैंक हमें बना देते हैं स्लेव, वो अपनी मार्केटिंग टेक्निक यूज करते हैं। देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन जेन्युइन नीड ऑफ मनी एंड आर्टिफिशियल नीड ऑफ मनी।
मार्केटियर क्या करता है? हो सकता है जो सुन रहे हो कुछ लोग मार्केटिंग के फंडे जानते हो। मार्केटिंग क्या होता है? नीड क्रिएट करना। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? नीड क्रिएट करना। नीड है नहीं। मॉल क्या है? नीड क्रिएट करता है। आप जाते हैं ये वो चकाचौंध में, आप पता लगा क्रेडिट कार्ड जेब में है और आप 2-4-10 हजार खर्च करके आ जाते हैं। यू हैव ए 2, 4, 5, 10 पेयर ऑफ स्लीपर्स एंड शूज इन योर रैक इन द हाउस, और जाके वहां से एक नया सेट ले आते हैं, वो भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके। क्या कर रहे हैं आप? कभी सोचा आपने? लेंडिंग मनी विल मेक पीपल रिच, बट बोरोइंग मनी विल मेक देम पुअर। लेंडिंग सीखिए, बोरोइंग मत सीखिए। बहुत there is only problem with human psychology, they want instant gratification। ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत क्रक्स है, बहुत बड़ी चीज है इसमें। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? अभी चाहिए मुझे। कोई चीज देखा, बच्चा भी होता है, बच्चा तो बच्चा ही है, उसको नहीं बोल सकते, बट बड़े भी आज के डेट में बच्चे ही बन गए। हमने कुछ देखा और तुरंत ग्रेटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि चाहिए मुझे, वो चाहिए। कैसे? पैसे हो जेब में ना हो, कैश हो ना हो, सेविंग अकाउंट पैसे हो ना हो, हमारी चूंकि प्लानिंग तो है नहीं, तो जो आता है हम खर्च कर लेते हैं, और उसके बाद मंथ एंड पे जाके हाय तौबा मची हुई है घर में, और पता नहीं है जो जरूरी भी चीज आएगी, इमरजेंसी भी आएगा, उसके लिए हमने कुछ सेविंग नहीं करके रखा होता है। एंड देयर टू एक्सप्लॉइट दिस वीकनेस। बैंकर्स आज के डेट में सेल्समैन है बॉस, प्योरली सेल्समैन। लाइव एग्जांपल देता हूं। एक आप जैसे बंदा जॉब लगता है किसी को 25,000, 30,000, 40,000 जो भी, उनके क्राइटेरिया में बस आने चाहिए। आपका सेविंग अकाउंट जिस दिन खुलेगा ना, उस दिन एक आपको क्रेडिट कार्ड भी फ्री में देता है। आप सोचते हैं आपको एक सुविधा दे रहा है, एक फैसिलिटी दे रहा है बैंकर कोई फैसिलिटी देने के लिए कोई एनजीओ नहीं खोला हुआ है बॉस। बैंकर इज देयर टू गेट योर हार्ड अर्न्ड मनी, और वीकनेस को पहचानता है आपके। आप गाड़ी 5 साल बाद खरीद सकते हैं अपने पैसे से, लेकिन वो बोलेगा नहीं जी आज खरीद लीजिए, बिकॉज वो आपको आज ही आपका जो संतुष्टि जो है आपकी पूरी करेगा, और आपका नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कल करे सो आज कर। तो कहीं उल्टा आप इसको पढ़ लिए हैं तो आज ही आप उसको कर डालते हैं, लेकिन उसे आपने कितना डबल पैसा कहीं दे देते हैं इंटरेस्ट में और अदर चीजों में। और ये डेट ट्रैप जो है, इसमें कहीं ना कहीं आप हंसते चले जाते हैं। छोटा सा और एग्जाम्पल, डेट ट्रैप पे एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, उसको जरा मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। एक सपोज करें आज हमें एक बाइक लेनी है, एक बंदे को बाइक खरीदनी है, ठीक। मैं एक फाइनेंशियल एंगल से एक एग्जांपल देता हूँ। उसकी कीमत आज के डेट में 1,03,000 है, मेरे स्लाइड पे आ रहा है ये चीज, और हमारे पास 20,000 अभी हाथ में है। हम क्या करेंगे? 20,000 हमारे हाथ में है और हमारे पास दो ऑप्शन है। अब चूंकि बैंकर भी मार्केट में बैठे ही है, फाइनेंसर भी बैठे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। Go and get the bike on loan and pay in total 1,07,564 at 10% interest per annum for 1 year. Of course, for 1 year means 10% per annum. इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम बाइक उठा लेते हैं, ठीक। एक साल में 1,07,554, मैं बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ कि 12 मंथ में हम उसको सारा पैसा पे आउट में ले रहा हूँ। हमने 1,07,564 रुपए उसको दे दिया। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है, रेस्ट दैट 20,000 आपके पॉकेट में है बॉस, आप उसको एफडी में डाल दीजिए। पुट 7,500 पर मंथ इन आरडी। आपका जो किस्त बनेगा ना, इसी के आसपास कहीं बन रहा होगा, उतने किस्त को आप क्या करिए कि आप आरडी में डाल दीजिए, ठीक है। और वी विल बी एबल टू एक्युमुलेट 1,03,000 विद इन 12 मंथ्स। एक साल के अंदर ये पैसा आपका हो जाएगा 1,03,000। 20,000 को इन्वेस्ट कर दीजिए एफडी में, 6,500 को पर मंथ आरडी में डाल दीजिए, आपका 1,03,000 हो जाएगा, और आप जाके कैश में बाइक ले सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में, आज के जो सिचुएशन अभी फाइनेंशियल दौर जो चल रहा है, उसमें वो 1,03,000 का बाइक कोई 1.5 लाख का हो जाएगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है। बहुत माइनर चेंजेस हो रहे हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं
बहुत ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, तो दे आर नॉट एबल टू गेट देयर प्राइस इंक्रीज, तो थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस भी आएगा फिर भी आपने 4,564 रुपए एक साल में बचा लिए आपने। आप बोलेंगे कि बहुत छोटा बचाया, अब इसको थोड़ा स्केल कर दीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कितना पैसा हम ऐसे इन्वेस्ट फालतू के हम खर्च करते हैं। तो ये सिंपल, दैट इज द मोटो। वहां पे जो मैंने लिखा हुआ है कि हम डिले नहीं कर सकते, डेफर नहीं कर सकते अपने ग्रेटिफिकेशन को, इच्छा को, वही है। हमें आज इंजॉय, हम एक साल बाद इंजॉय करने की जो प्रवृत्ति है, पहले हमारे पूर्वज यही सिखाते थे कि बेटा जब पैसे हो जितनी चादर उतनी पैर पसारना, यही कंसेप्ट है अगर हैप्पी लाइफ जीना है। हाँ, ऑफ कोर्स इमरजेंसी कोई नीड है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इन जनरल दिस इज द फॉर्मूला टू लिव हैप्पी लाइफ। एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ पे, Dave Ramsey has said that if you will live like no one else, later on you can live like no one else. आप अगर किसी और के जैसा आज नहीं जी सकते हैं, तो आगे भी later on you can live like no one else. आप बहुत अच्छे होंगे दूसरे से। आज थोड़ा आपको आउट ऑफ बॉक्स चलना पड़ेगा, कल भी आप आउट ऑफ बॉक्स ही होंगे, थोड़े अलग ही होंगे और आप बहुत बढ़िया होंगे दूसरों से। तो थोड़ा आपको इस थिंकिंग पे सोचना पड़ेगा। पार्किंसंस लॉ भी है, वो भी यही बोलता है फाइनेंस में कि एक्सपेंस विज ऑलवेज राइज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू इनकम। हम ये नहीं सोचते, हम आज की यंगर जनरेशन क्या सोचते हैं, आज तो खर्च कर दें, अगला इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर खर्च तो हमारा वही रहेगा, इनकम बढ़ जाएगा तो हम पॉजिटिव में आ जाएंगे। अरे भैया, कभी नहीं होना, एक्सपेंस हमेशा उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बढ़ना है। ये तय कर लो, हो सकता है कहीं और बढ़ जाए, क्योंकि आपके ख्वाब कुछ और भी बढ़ जाएंगे, मार्केटियर मिल जाए तो। हेलो, बात हो गया आज कल कुछ और चीजें थी, लेकिन अभी टाइम अलाउ नहीं कर रहा, आगे बढ़ता हूं मैं। इसमें सेविंग के कुछ और फंडे हैं, जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सबने पढ़ा होगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। He who understands it earn it, he who does not pays it. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप कंपाउंडिंग वर्ड को आप समझ गए, मैथ्स में अगर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की परिभाषा को समझ गए, तो समझिए कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर भी हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे आप जा सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी है। स्टोरी क्या है, एक राजा ने एक अपने दास से पूछा कि तुझे जो मांगना है मांग। उसने क्या बोला, वो बड़ा चतुर था, योर हाइनेस आई ओनली वांट दैट यू पुट 1 grain ऑफ राइस, एक दाना चावल का, ऑन द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ ए चेस। चेस का एक बोर्ड का वो ले आया, उसमें बोला कि एक दाना ऑफ राइस ऑन फर्स्ट स्क्वायर ऑफ चेस बोर्ड एंड कीप डबलिंग इट ऑन एवरी स्क्वायर टिल द 64th स्क्वायर। 64 स्क्वायर होते हैं, खाने होते हैं, एक दाना पहले में डालो और हर स्क्वायर में डबल करते जाओ। किंग थॉट हाउ सिली इज दैट, ये तो बड़ा सिंपल सा यार चीज है, राजा को साला क्या बता रहा है ये। बट आपको शायद देख के आश्चर्य होगा कि ये वो कितना बन जाएगा 64th में जाते जाते, ये बन जाएगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। ये जो है ये बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है, इसको हम पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे, इट इज 9 quintillion 223 quadrillion 372 trillion 36 billion 854 million 775,808। इतने दाने बन जाएंगे जो कि बड़े बड़े जगहों पे उसको हम नहीं रख सकते हैं। टू काउंट द नंबर ऑफ ग्रेन्स इट वुड हैव टेकन 1/2 trillion years, अबाउट 42 times द एज ऑफ आवर यूनिवर्स। उसको काउंट करने में इतने साल लग जाएंगे। ये मैं लाइव आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो मैं बोला हूँ, क्या चीज बोल रहा हूँ। इफ यू डिपोजिट, इसी से ये समझ लीजिए कि कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट होता है। इफ यू डिपोजिट स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1 and keep on doubling on daily basis, you will have in your account 53,68,70,912 plus interest on 30th day। 30 दिन में 53,68,912 रुपए हो जाएंगे। 30 दिन में 1 रुपये को और आप डबल करते चले गए तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन हम केवल पढ़ तो लेते हैं बुक्स में, कभी अपने फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस में अपने लाइफ में यूज नहीं कर पाते हैं।
ये बहुत जरूरी है। होप दिस थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड लगा होगा कुछ कि आंख कान नाक कुछ खुला होगा, लोगों का कुछ बल्ब जला होगा। थोड़ी सी और चीजें मैं बताऊंगा। एम आई ऑडिबल टू ऑल? हेलो हेलो सर। हेलो हेलो अविनाश जी। हाँ जी, हाँ जी, ऑडिबल हो ना? ऑडिबल। ठीक। हाँ ऑडिबल है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, एसेट्रा के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। बहुत बेसिक मतलब जानकारी, बहुत मतलब जो मैं सोचता हूं या जो होना चाहिए वो बता रहा हूं। नाइस गेम बट ओनली फॉर मास्टर्स। बहुत मतलब पिन पॉइंट एरिया बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जा रहा आपको, ब्रोकरशिप और शेयर ट्रेडिंग सिखा नहीं रहा। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स विदाउट रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक and company in depth, there is very good probability of picking a wrong stock. Very good probability of picking a wrong stock. सोचिएगा इस पे। The stock brokers and market experts always give advice for their betterment, not yours. हमेशा ब्रोकर हमेशा कमाएगा और आप हमेशा लूज करेंगे अगर वो सेकंड वाला आपने नहीं चूज किया तो। आपको एनालिसिस पूरी आनी चाहिए, रिसर्च करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके लिए रिसर्च नहीं करेगा बॉस, कोई नहीं कर सकता। Wherever the market is going, it is 100% sure that the brokers will make money. मार्केट कहीं भी जाए, मैं वही अभी बोला, ब्रोकर को तो कमाना ही है, बिकॉज उसको तो आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है उसका कमीशन, ब्रोकरेज। तो आप कमाएं, लॉस जाए, प्रॉफिट जाए, इसलिए वो आप जब कभी अकाउंट खुलवाए होंगे ना, तो आपने देखा होगा हमेशा वो कंपेल करता है, ये ट्रांजेक्शन कर लो, वो कर लो, ये टिप्स दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। वो क्या कर रहा है? वो ट्रांजेक्शन घुमा रहा है बस। हो सकता है कभी कभी आपके बिहार पे उसने घुमाया हो ट्रांजैक्शन, आपने देखा होगा, आपने अगर फिजिकल फॉर्म में उसको दे रखा होगा डील करने के लिए, अथॉरिटी साइन कर रखी होगी। ये होता है मार्केट में। नो रिपोर्ट ऑफ एनी रिसर्च एनालिस्ट कैन बी फेयर एंड अनबायस्ड टू मेक यू प्रॉफिटेबल। बाइंग स्टॉक्स ऑन मार्जिन एक्सपोजर विल ब्रेक यू द मोमेंट मार्केट टर्न्स अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशन। हम मार्जिन पे खेलते हैं, 10 टाइम्स दे देता है इंट्राडे में आपको, हो सकता है कुछ और कोई दे रहा हो, आपने 10,000 का 1 लाख का गेम खेल लिया, खरीद लिया, और मार्केट का एक ब्रेक कर गया, आपको आइडिया नहीं है, आपने कुछ रिसर्च नहीं किया हुआ है, या आपको इन्वेस्ट नहीं, आपके पास कैश नहीं है जो आप कर सकें, अभी इंट्राडे में आप खेल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप बहुत बड़े लॉस में जाएंगे। इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विथ ओनली दैट मच कैपिटल यू कैन अफोर्ड टू लूज। बहुत ही मतलब डिमार्केटिंग पॉइंट है, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। ये स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाया जाता है जो आप लूज कर जाएं तो गम ना हो, इतना ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक मार्केट में नॉर्मल पैसा, इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं लगाया जाता, एक्स्ट्रा पैसा, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आ गया, आपके पास बोनस आ गया, कुछ ऐसी चीजें आ गई, लेकिन उसमें भी फंडा बताऊंगा। कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा आ रहा है, फर्स्ट गेट योर लोन रिड्यूस्ड, पहले उसको फेंक के मारो अपने लोन पे, लोन को खत्म करो। हाँ, अगर लोन भी नहीं है, एक्स्ट्रा सरप्लस है, कुछ आपने ऐसे इस तरह से कमाया है, तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत आप इसमें यूज कर सकते हैं आफ्टर एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इट इज सेफर देन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। ऑफ कोर्स इट्स सेफर है, बट मैं यहाँ भी आपको नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? बिकॉज आपने शायद ये नहीं देखा, म्यूचुअल फंड में आप कभी लगाते हैं, आपने स्टेटमेंट रीड करिएगा, कितना पैसा वो बनाता है। एएमसी जो बोलते हैं, जो आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, जो म्यूचुअल फंड चला रहा है, जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं वहाँ, एक से एक सीईओ, सीएक्सओ, फलना ढेकाना, बहुत सारे लोग बैठे हैं। वो क्या अपना मैनेजमेंट फी नहीं लेंगे आपसे? दे आर चार्जिंग हेवी फीस ऑन योर इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स व्हाई आपको क्या मिलता है, बहुत कम मार्जिन, बहुत कम आपका एनएवी जो आपका होता है, नेट एसेट वैल्यू, वो अकॉर्डिंगली ही बढ़ेगा और कम बढ़ेगा। इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट जहां बढ़िया ना हो, एक तो लॉस की चांसेज अलग, अगर गलत डिसीजन लिया, और अगर अपना तो एडमिन चार्जेज वो काटेगा, इस तरह की चीजें आएंगी। एक कंसेप्ट है वॉरेन बफेट का, वो मैं यहाँ डील करना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। 10 advice from Warren Buffett for young people who want to be rich.
arguably the richest investor to ever live. Warren Buffett became a millionaire in 1960 at the age of 30. And ever since then, Buffett has been one of the richest people in the world. Warren Buffett over the years has given various advice to young people about how they can be rich and successful. In this video, we'll share with you 10 of the most inspiring advice from Warren Buffett. Advice number 5 is very important, so you need to watch this video till the end. If you're new here, consider subscribing. Advice number 1. I will tell you how to become rich. Close the doors. Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. As a young person, if there is any single advice you should take very serious from anyone, that advice is be different. Go against the tide. Figure out what everyone is doing and do just opposite. But why is this important? Well, it's important to do the opposite of what everyone else is doing because most people in the world aren't thinking. Most people in the world find it hard to use their brains. So most of the times, what they do are determined by social proof, which in turn makes their decision wrong. Take for instance, most people will only invest in stocks when stock prices are crazily going high. Unfortunately, that's when smart individuals are selling. If you're normal, you can't succeed. Don't be normal. Figure out what everyone is doing and do just the opposite. Advice number 2. No matter how great the talent or efforts, some things just take time. You can't produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. What do you think is the number 1 reason why most people in the world are poor and unsuccessful? Well, it takes time, crazy dedication, and unusual persistence to create wealth and success. You must patiently endure the tough times, or you won't be able to go through the rough road that leads to success. Great things take time. You can't have a baby next month by impregnating 9 women today. Advice number 3. It's better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours, and you drift in that direction. One thing young people do more than anybody of other age demographic is that young people associate a whole lot. Unfortunately, most people are not conscious of who they hang out with. We have an important exercise for you. Pause this video and make a list of 5 people you spend most of your time with. Close your eyes and imagine where these people are likely to be in the next 5 years. Sorry, that's where you're going to. It's pretty simple. If your associates are not ambitious or positive about life, you can't be. If your friends don't know more than you, you are never going to grow and become a better person. So what should you do? Cut yourself off from negative and unmotivated people. Choose your friends carefully because you can't be better than who you associate with. Advice number 4. You won't keep control of your time unless you can say no. You can't let other people set your agenda in life. Look around you. What do you see? Distractions, distractions, distractions everywhere. The social media, TV, parties, and movies. All these are interesting stuff that bring little or no value to who we are. The more no we can say to distractions, the more time we'll have to be productive at things that really matter. Advice number 5. You don't have to be smarter than the rest. You have to be more disciplined than the rest. Forget everything you've been told about talents and IQ. Talents are as common in the world as table salt. Hundreds of people with 200 IQ score are broke. Discipline, practice, dedication, and persistence are what you need to be successful. Number 6. Risk comes from not knowing what you're doing.
Take for instance, more than 90% of people who are planning to start their own businesses will never take time to study or read even 10 books about business, not to talk of 100. Yet, we all believe that business and investing are risky. Why wouldn't they? The real risk is in your ignorance. The more you know about your field, the less risky it becomes. To reduce risk, seek knowledge. Advice number 7. The chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. Have you ever seen a drug addict looking helpless and wishing some powers rescue him from his addiction? The best thing you can do with your life is to avoid bad habits altogether. Experimenting with them is like playing with fire, because when your bad habits grow, you become their slaves. Advice number 8. Enjoy your work and work for whom you admire. According to a Gallup poll study, 85% of people all over the world hate their jobs. Since you're going to spend more than 50% of your entire adult life working and planning to work, you better do all you can to do what you enjoy. It may not be easy, but if you will be willing to pay the price and go through the necessary pains, you can create for yourself the kind of job or business you enjoy. Advice number 9. You can't buy what is popular and do well. This is very similar to our first point. You see, whenever anything becomes popular, the game is over. Be it a business idea or an investment opportunity, when you read about it in the news, it's too late to call it an opportunity. Don't live by the noise. The real thing is in the secret. So, how do you get the hidden opportunities no one is seeing? Read the books no one is reading. Search for knowledge when others search for entertainment. If you know what others don't know, you'll see opportunities long before they see them. Very inspiring video. Very inspiring. Advice number 10. Never invest in a business you cannot understand. Don't be a generalist. Be a specialist. Choose one or few fields you are interested in. Study every day to know what nobody knows about such field, and say no to any other thing you don't understand. If you can't take time to study any business, don't ever invest in it because everyone is doing so. For instance, don't invest in cryptocurrency because everyone is doing so if you can't take time to study cryptocurrency. Don't invest in stock markets if you can't take time to read 10 good books about stocks. Don't invest in real estate if you can't take time to read at least 5 good books about real estate. Send your money to only where your knowledge lies. In summary, if you want to be rich, do the opposite of what everyone else is doing. Say no to unproductive activities. Avoid bad habits. Select your friends carefully. Be disciplined and patient because it takes time to achieve anything worthwhile. That's the message I have to give. And I hope आपको ये अच्छा लगा होगा. वीडियो में बहुत सारा मैसेज था जो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा. To cut short, I'm of course winding up the session. अभी और भी चीजें हैं, but we will discuss later in some time in future. And hope आपको बहुत entertaining and बहुत initiate something different initiative and कुछ आपको knowledge sharing कुछ इस तरह की चीजें लगी होंगी आपको. तो आप अपना comment जरूर डालिएगा और आगे हम इस तरह के वेंचर लाते रहेंगे. आगे ऐसी चीजें हम करते रहेंगे और टेक्नोलॉजिकली और ज्यादा हम इसको मतलब एडवांस करेंगे ताकि इस तरह के बीच में जो बबल्स आ रहे हैं वो ना आए और इस तरह की हम करते रहेंगे. तो by of course through this I am winding up the session and किसी भी तरह की इस तरह के कोई issues हैं कोई वो हैं I am just going to have a website within this week coming week and we will be there. We will have our network there or
और जो भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी, जो चीजें होंगी, आपके साइड से भी हमें चाहिए, एंड आपका एसोसिएशन और आपका साथ भी चाहिए। इसी के साथ इसको हम वाइंड अप करते हैं। आप सबको कैसा लगा ये, वन शॉट में बताएं। हेलो, बहुत बढ़िया। नाइस सर, नाइस सर। बहुत अच्छा सर। तो अच्छा रहा इस बहुत तरह अच्छा के लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें छोटी छोटी रिफ्रेशिंग चीजें हैं, था। अभी बहुत सारी इसमें चीजें थी जो आगे करनी है हमें, लेकिन ये है कि अभी इतना हमारे पास भी Obviously. वो नहीं था। कुछ टेक्निकल भी इश्यूज हैं अभी, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, और बेटर है कि हम हाँ। और अरे तो चाचा से बात कर रहा हूँ, उनसे मेरे को क्या मतलब है, उनका तो हम आता रहता है फोटो। तो हम जो है इस पे और मतलब बेटर वे में इसको करेंगे। एक्चुअली ये पर्पस क्या है हमारा ओवरऑल ये डेवलपमेंट का, एक प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, आपको जैसे बताया स्किल टू एस्पायर। ऐसे लोगों को जोड़ना है जो कि सारा ओवरऑल एक नेटवर्किंग होगी हमारी, हम किसी भी तरह के मुद्दे, किसी भी तरह के इश्यूज हम उस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल लेवल का हो, चाहे आईटी से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, किसी इस तरह की चीजें हम उस पर लाते रहेंगे। और अल्टीमेटली जो है हम इस चीज को इतना मतलब अच्छा करें, इतना आगे ले जाएं ताकि हम मतलब लोगों को एक सेवा का वो मिले, अवसर भी मिले, हमारे जो प्रोफेशनल अप्रोच से, प्रोफेशनल डेवलपमेंट से लोगों को भी फायदा हो। तो मेन इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं ये शुरू कर रहा हूँ, और जो वेबसाइट बनेगा उसकी लिंक में मैं भेजूंगा, उस पर हम इंटरेक्टिव सेशन इस तरह के रखेंगे। आगे मैं इस एक अकाउंट्स से रिलेटेड एक कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में, जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे इंटरप्रेन्योर्स के लिए, या एक नोविस पर्सन के लिए, या एक जो मतलब दूसरे फील्ड में जो अकाउंट्स के लोग काम करें उनके लिए भी, जीएसटी, टैली, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बैंकिंग, आईटीआर, इस तरह की बहुत सारी चीजें, एमएसएमई क्या होता है, बहुत सारा इस तरह की चीजें हैं। उसके लिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में 7 डेज का एक क्रैश कोर्स भी लाने जा रहा हूँ, उसका भी मैं शेयर करूंगा, फेसबुक पे मैंने शेयर किया हुआ है। तो वो भी एक मतलब इसी वे में, इसी के उसमें है कि एक नॉमिनल वे में सबको आइडिया लगे कैसे हमें काम करना है, कैसे वो है। और चूंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट बियर करने की अभी लोगों की वो नहीं है, तो मिनिमम कॉस्ट में एक नॉमिनल फी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक इस तरह की चीजें हम लाते रहें, ये हमारा वो है, मतलब मेन हमारी इसी में ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारा बेसिक यही है। तो होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, चलिए, ओके, बाय बाय। वेलकम बाय सर। वेलकम सर, वेलकम। अपने व्यूज डालिएगा अपने मेल पे, व्हाट्सएप पे। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। कैसा लगा, कहीं इम्प्रूवमेंट की हो, टेक्नोलॉजिकल इशू है थोड़ी सी, तो वो मुझे नो डाउट, मतलब टेक्नोलॉजिकल चीजों को मुझे सुधारना है, बट अदरवाइज मतलब क्या जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ नहीं हुआ, जो चीजें और बहुत सारी चीजें थी बताने के लिए, फिनेंशियल लिटरेसी इतना ही नहीं है, बट एक बहुत क्रक्स में मैंने बताया कि लोग कहाँ घूम रहे हैं, क्या चल रहा है, उनको समझ ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो पैसा लूज करके स्टॉक मार्केट में आते हैं, म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं, तो बहुत छोटे छोटे तरीके से वो कमा सकते हैं। अभी इंश्योरेंस में मुझे बोलना था, उसमें नहीं बोल पाया, तो बहुत सारे के इश्यूज हैं, नेक्स्ट फिर कभी सेशन में इस चीज को लाऊंगा। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, बहुत सारे इश्यूज हैं छोटे छोटे, जो अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कैसे करें, तो उस पर है। ठीक है, ओके सर, बाय बाय बाय, थैंक यू। ओके सर।